आज हम व्यवसायिक जोखिम के बारे में पढ़ेंगे। व्यवसायिक जोखिम क्या होता है? देखिए, जोखिम मतलब रिस्क। किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए रिस्क उठाना पड़ता है। बिजनेस का एक रूल भी है कि मोर द रिस्क मोर द प्रॉफिट, लेस द रिस्क लेस द प्रॉफिट। यानी ज़्यादा रिस्क लोगे ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे, और कम रिस्क लोगे तो कम प्रॉफिट कमाओगे। तो आज हमें पढ़ना है कि व्यवसायिक जोखिम क्या होता है, बिजनेस रिस्क क्या होता है। देखिए, व्यवसायिक जोखिम से आशय अपर्याप्त लाभ या हानि होने की उस संभावना से है जो नियंत्रण से बाहर अनिश्चितताओं या आकस्मिक घटनाओं के कारण होती है। यानी ऐसी घटनाएं घटित हो जाएं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, या अचानक कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिससे व्यवसाय का लाभ कम हो जाए या फिर उसे हानि हो जाए, तो उसे हम व्यवसायिक जोखिम कहेंगे। उदाहरण के लिए, जैसे किसी वस्तु की मांग में कमी आ जाए, उपभोक्ता की रुचि या प्राथमिकताओं में परिवर्तन, या उसी प्रकार के उत्पाद बेचने वाली कोई प्रतियोगी संस्था जो है प्रतिस्पर्धा में अधिक हो, तो उसके कारण हमारे लाभ में कमी आ जाए। बाजार में कच्चे माल की कमी हो जाए, मूल्यों में वृद्धि हो जाए। जो फर्म ऐसे कच्चे माल का उपयोग में ला रही है तो उसका मूल्य बढ़ जाए तो भी बिजनेस रिस्क हो जाता है। उन्हें इसे क्रय करने के लिए क्योंकि ज़्यादा पैसा भुगतान करना पड़ेगा, जिससे उसकी लागत बढ़ जाएगी। तो व्यवसाय को निश्चित रूप से दो प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ता है, अनिश्चितता और शुद्ध। अनिश्चितता जोखिमों में दो संभावनाएं विद्यमान होती हैं, लाभ की भी तथा हानि की भी। संदिग्ध हानियां बाजार की दशा में, जिसमें मांग व पूर्ति में उतार चढ़ाव शामिल है। इस कारण मूल्यों में आए परिवर्तनों से या ग्राहकों की रुचि या फैशन में परिवर्तन होने के कारण होती हैं। यदि बाजार की दशा में व्यवसाय के पक्ष में है तो लाभ हो जाएगा, और विपरीत है तो हानि होने की संभावना हो जाएगी। लेकिन शुद्ध हानि में या तो हानि होगी अथवा हानि नहीं होगी। जैसे आग लगना, चोरी होना, हड़ताल होना शुद्ध हानियों के उदाहरण हैं। यदि ये घटनाएं घटित होती हैं तो हानि होगी, और इन घटनाओं के घटित न होने पर हानि नहीं होगी। तो देखिए, व्यवसायिक जोखिमों की क्या प्रकृति होती है। जो है, व्यवसायिक जोखिम को समझने के लिए इसकी विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। एक तो व्यवसायिक जोखिम अनिश्चितता के कारण होते हैं। सिंपल बात है, अनिश्चितता के कारण ही जोखिम होंगे, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है और भविष्य में क्या घटना घटित हो जाए इसका कोई पता नहीं होता। कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, मांग और मूल्य में परिवर्तन, सरकारी नीति में परिवर्तन, तकनीकी में सुधार हो जाए, ये ऐसे उदाहरण हैं जिनके कारण अनिश्चितता बनी रहती है, और ये परिवर्तन व्यवसाय के लिए जोखिम का कारण हो सकते हैं, क्योंकि इन परिवर्तनों का पहले से ज्ञान नहीं होता। जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग होता है। प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम होगा, कोई भी व्यवसाय इससे अछूता नहीं रह सकता। यदि व्यवसाय में हानि की मात्रा जो है यदि भिन्न भिन्न हो सकती है तो जोखिम को कम किया जा सकता है, लेकिन हम समाप्त नहीं कर सकते। जब तक व्यवसाय चलता रहेगा तब तक जोखिम रहेगा। जोखिम की मात्रा मुख्यतः व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार पर निर्भर करती है। यानी व्यवसाय कैसा है, बड़ा व्यवसाय है तो ज़्यादा जोखिम होगा, छोटा व्यवसाय है तो कम जोखिम होगा। और व्यवसाय का नेचर कैसा है, व्यवसाय की प्रकृति कैसी है, कौन कौन सी वस्तुओं व सेवाओं को जो वो बेच रहा है, इस पर भी जोखिम की मात्रा निर्भर करती है। जैसे जो व्यवसाय फैशन की चीज़ों का लेन देन करते हैं उनमें जोखिम की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार जो वृहत स्तरीय व्यवसाय, जो बड़ा व्यवसाय है उसमें जोखिम की मात्रा अधिक होगी, छोटे व्यवसाय में कम होगी। फैशन वाले में क्यों होगी, क्योंकि फैशन बदलता रहता है। जो ज़रूरी सेवाओं का वह कारोबार करते हैं, नमक चीनी वगैरह, वहाँ पर जोखिम कम होगा, क्योंकि उनकी मांग में परिवर्तन की संभावना कम रहती है। जोखिम उठाने का प्रतिफल लाभ होता है। यानी जोखिम नहीं तो लाभ नहीं, एक पुराना सिद्धांत है जो सभी प्रकार के व्यवसाय में लागू होता है। यदि आप जोखिम नहीं उठाओगे तो भविष्य में लाभ भी नहीं कमाओगे। यदि लाभ कमाने की लालसा रखते हो तो आपको जोखिम उठाना पड़ेगा। इस प्रकार जोखिम का एक प्रतिफल लाभ है। व्यवसायिक जोखिमों के क्या कारण होते हैं। देखिए, जोखिम जो है अनिश्चितता के कारण पैदा होता है, और अनिश्चितता किसी भी प्रकार की हो सकती है। जैसे प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, जैसे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, बिजली गिर जाए, भारी वर्षा हो जाए, अकाल पड़ जाए, इस पर जो है मनुष्य का नियंत्रण इन पर ना के बराबर होता है। इसलिए इससे व्यवसाय की संपत्ति को भारी हानि हो सकती है। मानवीय कारण होते हैं। मानवीय कारणों में कर्मचारी बेईमानी कर जाए, लापरवाही, अज्ञानता कर जाए, बिजली फेल हो जाए, हड़ताल हो जाए, प्रबंधकों की अकुशलता,
भी जो है मानवीय कारणों के उदाहरण होते हैं। आर्थिक कारण, इन कारणों में जैसे माल की मांग में अनिश्चितता, प्रतिस्पर्धा, मूल्य, ग्राहकों से देर राशि, तकनीकी में परिवर्तन या उत्पादन की विधि में परिवर्तन आदि शामिल किए जाएंगे। यानी मांग में जो है कमी आ जाए एकदम से, प्रतियोगी जो है कोई कम मूल्य की वस्तुएं ले आए सेम उसी प्रकार की जिस प्रकार की हम बेच रहे हैं, ग्राहकों से पैसा ना प्राप्त हो, कोई तकनीकी में परिवर्तन हो जाए या उत्पादन की विधि में परिवर्तन हो जाए तो भी व्यवसाय को हानि उठानी पड़ सकती है। तो वित्तीय समस्याओं में ऋण पर ब्याज दर में वृद्धि ये भी आता है, करों की भारी उगाही आदि भी इन कारणों की श्रेणी में ही आते हैं। तो परिणामतः व्यवसाय संचालन लागत असंभावित रूप से अधिक हो जाती है, क्योंकि जब ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा, कर्ज ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो जो है व्यवसाय की लागत बढ़ जाएगी और जोखिम की मात्रा बढ़ जाएगी। और भी बहुत सारे कारण होते हैं जो अदृश्य घटनाएं होती हैं, जैसे राजनीतिक उथल पुथल आ जाए, मशीन में खराबी हो जाए, बॉयलर फट जाए, मुद्रा विनिमय दर में उतार चढ़ाव आ जाए, इनके कारण भी व्यवसाय में जोखिम की संभावना बनी रहती है। तो उम्मीद है आपको व्यवसायिक जोखिम से संबंधित उसके विभिन्न कारण और विशेषताएं समझ आ गई होंगी। तो ये जो है अच्छी तरह से जो है इनको ये पढ़ोगे तो ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है आपका। तो उम्मीद आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।